अगर आपके पास एक यूपीएस मौजूद है तो सिर्फ 18,000 रुपए लगाकर आप उसे एमपीपीटी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में तब्दील करके पूरे घर का लोड सोलर के ऊपर बिल्कुल मुफ्त चला सकते हैं और उसी के साथ बिजली के भारी बिलों और लोड शेडिंग से भी निजात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, फरवरी आ चुका है और गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों के भी आमद है। बिजली की कीमतें वैसे ही आसमानों से बातें कर रही हैं, फिर जनाब बिजली के मजीद महंगी होने की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में आवाम अगर सोलर सिस्टम लगाने का सोचें तो भाई यहाँ पर भी सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, बैटरी सब कुछ महंगा हो चुका है। अगर आपके पास 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का यूपीएस ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने उस यूपीएस को एक एमपीपीटी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में बासानी चेंज कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 18,000 रुपए लगाकर। अमूमन लोग एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं जो कि सस्ता होने की वजह से ज्यादा मकबूल है। अब उसका एक फायदा तो ये हो जाता है कि वो आपकी बैटरी को खराब होने से बचा लेता है, यानी कि सोलर से बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो आपकी पावर का लॉस बहुत ज्यादा करता है, यानी कि 50% से ज्यादा वो आपकी पावर का लॉस कर जाता है। और दूसरा ये, आप उसके साथ बड़े बड़े सोलर पैनल्स भी नहीं लगा सकते, यानी कि 550 वाट के, 600 वाट के या 450 वाट के सोलर पैनल नहीं लगा सकते। अगर 12 वोल्ट में आप लगाते हैं तो आपको 150 वाट के सोलर पैनल लगाना होंगे। अगर आप 24 वोल्ट का लगाते हैं तो आपको 250 वाट के सोलर पैनल लगाना होंगे। इससे बड़े सोलर पैनल आप नहीं लगा सकते। अब मार्केट में बहुत ज्यादा फेक एमपीपीटी कंट्रोलर्स मौजूद हैं जो कि आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देते और ना ही वो उसकी वारंटी दे रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जिस एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं उसका नाम है मेड इन पाकिस्तान सिमटेक का एमपीपीटी प्लस हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि 60 एम्पेयर में आता है, 12-24 वोल्ट ऑटो सेंस करता है और प्योर एमपीपीटी बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि एक प्योर एमपीपीटी की तमाम शराइत के ऊपर पूरा उतरता है। 60 एम्पेयर के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर होने की वजह से ये आपकी बैटरी को चंद घंटों में फुली चार्ज कर सकता है। छोटा सोलर पैनल हो, बड़ा सोलर पैनल हो, कोई परेशानी नहीं है। आप हर तरह का पाकिस्तान में जो भी सोलर पैनल मौजूद है इसके साथ लगा सकते हैं। 150 वाट के चाहे 2 सोलर पैनल लगाएं, चाहे आप इसके साथ 16 सोलर पैनल लगाएं। 550 वाट के एक सोलर पैनल से लेकर 4 सोलर पैनल तक आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ इजीली लगा सकते हैं और अपने घर को प्योर एमपीपीटी सोलर हाइब्रिड सिस्टम में चेंज करके बिजली के बिल और लोड शेडिंग से निजात हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मेड इन पाकिस्तान सोलर चार्ज कंट्रोलर किसी भी चाइनीज एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर से बेहतर है और सस्ता है। आप चाइना का इसी रेंज का अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर लेते हैं जो कि 60 एम्पेयर में हो, हाइब्रिड हो, तो भाई वो आपको 25 से 30,000 रुपए का मिलने वाला है। लेकिन सिमटेक आपको 18,000 की रेंज में एक बेहतरीन, चाइना से बेहतर 1 साल की वारंटी के साथ सोलर चार्ज कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको तमाम वो खूबियां एमपीपीटी की इसमें प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको किसी भी अच्छे चाइनीज एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में मिल सकती हैं। उसी के साथ साथ ये फुली एमपीपीटी हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है कि जैसे ही आपका लोड सोलर से ज्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वापडा को ऑन कर देगा और आपके लोड को वापडा के ऊपर चलाना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आपका लोड सोलर से कम होगा तो ये आपकी वापडा को कट ऑफ करके आपके लोड को सोलर के ऊपर चलाना शुरू कर देगा। ये चीज आपको पाकिस्तान के किसी भी और एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में नहीं मिलने वाली। प्यारे दोस्तों, मैं कुछ जुबानी कलामी इसकी तारीफें नहीं कर रहा, इसको मुकम्मल टेस्ट करके मैंने देखा है और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसे मुकम्मल टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप ये परचेज करना चाहें तो आपको नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप फुल वीडियो देखकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा और मेरे ओपिनियन भी इस वीडियो के एंड में आने वाले हैं। काइंडली आप वो तमाम चीजें लाजमी देख लीजिएगा। मजीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं और इसी तरह की सोलर के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये है जनाब सिमटेक एमपीपीटी प्लस हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर का बॉक्स आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में सिमटेक कंपनी जो है इस कंट्रोलर को आपको प्रोवाइड करती है।
तो ये जनाब ऊपर की जानिब आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी गई है जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वैसे तो कंट्रोलर के ऊपर भी लिखी गई है। तो बॉक्स खोल लेते हैं, देखते हैं जनाब सिमटेक कंपनी हमें कंट्रोलर के साथ और क्या कुछ प्रोवाइड करती है। तो ये जनाब कुछ सेफ्टी के लिए साइड के ऊपर लगाए गए थे ताकि शिपिंग के दौरान कोई भी मसला ना हो कंट्रोलर को। अब जनाब कंट्रोलर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं वेल पैक्ड कंट्रोलर है और उसी के साथ साथ हमें यूज़र मैनुअल दिया जाता है सिमटेक कंपनी की जानिब से, जहां से देखकर आप इस कंट्रोलर को बखूबी इंस्टॉल कर सकते हैं। तमाम इंस्ट्रक्शन आपको इस कंट्रोलर से मिल जाएगी कि भाई आपने कैसे कैसे इस कंट्रोलर को अपने सोलर के साथ या सोलर को अपने कंट्रोलर के साथ अटैच करना है। तमाम कुछ आप इसे खोलकर पढ़ के इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ के साथ कुछ थिम्बल्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको बाहर से लेना ना पड़े। बैटरी के साथ तो नहीं ये लग सकते, ये आपके कंट्रोलर के साथ लगेंगे। जैसे कि कंट्रोलर के अंदर बैटरी ऑप्शन है और सोलर की ऑप्शन है, वहाँ पर आप इसे इजीली लगा सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं रैपर से मैंने इसे निकाल लिया है और ये तमाम साइडों से आप देख सकते हैं। साइड के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन शीट लगी हुई है, आप यहाँ से इसकी स्पेसिफिकेशन रेट कर सकते हैं। 12 और 24 वोल्ट दोनों के ऊपर ऑपरेट होता है। बाकी इसे मैं टोटल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। इसके ऊपर सोलर पैनल्स को लगाकर लोड चलाकर यूपीएस इंस्टॉल करके सब कुछ। ये आप नीचे देख सकते हैं जनाब, सोलर की पोर्ट है माइनस प्लस और यहाँ पर बैटरी की पोर्ट है प्लस और माइनस। और ये दो जनाब इसके साथ आपके यूपीएस को हाइब्रिड बनाने के लिए इनपुट दी गई है, जो कि आप एसी इनपुट देंगे, फेज और न्यूट्रल दोनों देंगे आप इसके साथ, और अपने यूपीएस की इनपुट यहाँ से लेंगे। यूपीएस को यहाँ से लगाएंगे और इनपुट इसे यहाँ से देंगे। और ऊपर की साइड के ऊपर आप इसका फैन देख सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक फैन है। जैसे ही कंट्रोलर को ज़रूरत होगी, अगर ये हीटअप होगा तब ये फ़ैन जो है वो चल पड़ेगा, वगरना ये नहीं चलेगा, बिना वजह कोई भी आवाज़ पैदा नहीं करेगा। तो ये है जनाब, आप इसकी एलसीडी देख सकते हैं। एलसीडी एक छोटी सी एलसीडी दी गई, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर आपको एमपीपीटी वाली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर मोड, यानी कि सोलर की इंडिकेशन है और फुल चार्जिंग की इंडिकेशन है। वार्निंग अलार्म, कोई भी मसला होगा, एरर होगा, ये देगा। और यहाँ पर हाइब्रिड मोड की ऑप्शन दी गई है, इसकी लाइट दी गई है। जब आप हाइब्रिड मोड के ऊपर होंगे या नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको ये बता देगा भाई अब आप हाइब्रिड मोड में हैं या नहीं है। बाकी इसे मैं आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ, आगे चल के मैं इसके ऊपर मुकम्मल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसकी आप देख सकते हैं एक अदद सील लगी हुई है। तो ये वारंटी सील है। अगर आप इसे ख़रीदें तो ख़ुद से मत खोलिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम आए आपने इसे कंपनी से क्लेम करवाना है। अगर आप इसे खुद से खोलेंगे तो ये सील जो है ब्रेक हो जाएगी। उससे होगा कि आप फिर कंपनी इसकी वारंटी क्लेम नहीं करेगी। तो इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। इसे आपने खुद से नहीं खोलेंगे, जैसे ही आप यहाँ ऊपर से खोलेंगे तो भाई ये सील ब्रेक हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, कंट्रोलर को मैंने खोल लिया है। ये आप अंदर से तमाम चीज़ें इसकी देख सकते हैं। फ़ैन लगा हुआ है, ये इसकी वापडा आउटपुट जो कि आपने इसे इनपुट के ऊपर यहाँ पर देनी है, ठीक हो गया। और ये इसका फ्यूज़ लगा हुआ है इनपुट का। और बाकी आप ये देख सकते हैं कॉइल, ये इसके हीट सिंक और यहाँ साइड के ऊपर इसकी एफईटीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। और ये आप कैपेसिटर इसके देख सकते हैं। बाकी ये आप इसकी सोलर इनपुट, ये बैटरी आउटपुट और ये आप इसकी वापडा इनपुट देख सकते हैं। तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ये आईसी लगा हुआ है जहाँ से ये मुकम्मल कंट्रोलर को कंट्रोल करता है। तो ये एक प्योर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो है जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो इसके अंदर मुझे मौजूद लग रही हैं। याद रहे कि ये एक 60 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, उसके मुताबिक इसके अंदर चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। इसका जो 80 एम्पेयर जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो भी इस चैनल के ऊपर आपको उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो और मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी, उसे भी खोल कर दिखाने वाला हूँ। वो इससे ज़रा हैवी है। तो ये जनाब कंट्रोलर है। अंदर से दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि ये एमपीपीटी है या नहीं। बाकी आपको इसकी वर्किंग से फुली अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसा काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर ऑपरेट करवाया है। क्लाउडी वेदर है, आप जैसा देख सकते हैं, कभी धूप आ रही कभी धूप जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मेरे पास 4 सोलर पैनल है 150 वॉट के। बड़ा सोलर पैनल नहीं था, इसलिए छोटे सोलर पैनल को मैंने आपस में सीरीज कर दिया है।
इसमें से एक सोलर पैनल जो है वो तकरीबन डेड था, वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए 3 सोलर पैनल्स को ही मान के चलें तो हमारे पास 60 वोल्ट सीरीज में आए हैं, क्योंकि एक सोलर पैनल 20 वोल्ट दे रहा है और एक सोलर पैनल हमें 5 से 6 एम्पेयर दे रहा है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया, पुराने हैं, आप देख सकते हैं कुछ स्क्रैचेस आए हुए हैं इस सोलर पैनल के सोलर सेल्स के ऊपर, तो जिस वजह से हमें सिर्फ 5 से 6 एम्पेयर ही दे रहे हैं। 12 वोल्ट के ऊपर की बात कर लें तो जब मैंने इसके ऊपर बैटरी को चार्ज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वोल्ट देख सकते हैं, तकरीबन 60 वोल्ट डीसी हैं सोलर के, क्योंकि 3 सोलर पैनल आपस में सीरीज हैं। और अगर एम्पेयर्स की बात कर लें तो 3.64 हैं। यहाँ पर मैं आपकी एक बात क्लियर करता चलूँ कि अब आप कहेंगे 5 एम्पेयर आपने बताया, तो वो शॉर्ट सर्किट के हैं। शॉर्ट सर्किट के एम्पेयर जो है हमेशा कुछ और होते हैं। अगर हम इससे पावर एम्पेयर देखें तो पावर एम्पेयर वही होंगे जो हमें लोड के ऊपर मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर की इनपुट के ऊपर एम्पेयर जा रहे हैं वो 3.64 हैं, जो कि बढ़ सकते हैं लोड के ज्यादा होने की वजह से। अगर बैटरी वोल्ट्स की बात कर लें तो बैटरी 13.03 वोल्ट के ऊपर चार्ज हो रही है, तो बैटरी को ये 14.5 वोल्ट के ऊपर चार्ज करता है। जैसे ही 14.5 वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी पहुंचती है तो ये बैटरी की चार्जिंग को कट ऑफ कर देता है, सोलर से भी नहीं लेता और बैटरी से भी नहीं। हाँ, कुछ एम्पेयर्स बैटरी को दे रहा होता है ताकि बैटरी की जो वोल्ट्स हैं वो मेंटेन रहे, वो डाउन ना, क्योंकि बैटरी की अपनी सेल्फ कंजप्शन भी होती है। अब यहाँ पर हम देख लें तो 12 एम्पेयर जो है वो बैटरी को दे रहा है और 3-3.5 एम्पेयर सोलर से ले रहा है, यानी कि तकरीबन 4 गुना ज्यादा ये बूस्ट अप कर रहा है एम्पेयर्स को। अगर इसकी एफिशिएंसी निकालें तो हमें 87% से लेकर 93% तक ही मिलती है, बल्कि कई जगह तो इसने हमें 100% तक एफिशिएंसी भी दी है। वो लोड के मुताबिक होता है, यानी कि मुकम्मल सूरज क्लियर हो, बादल शादल ना हो, तो उस की वजह से आपको मिल सकती है। और यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि क्लाउडी वेदर है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें प्रॉपर एक जैसी कांस्टेंट एफिशिएंसी नहीं मिल सकी। 24 वोल्ट की बात कर लें, 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियों के ऊपर जब मैंने इसे लगाया तो सोलर के वोल्ट्स वहीं थे तकरीबन 60 वोल्ट। अगर एम्पेयर्स की बात कर लें तो सोलर से हमें 5.46 एम्पेयर्स मिल रहे हैं, ये वही एम्पेयर्स जो हमें शॉर्ट सर्किट के ऊपर भी मिले हैं। अगर बैटरी वोल्ट की बात कर लें तो 26.43 वोल्ट के ऊपर बैटरी चार्ज है। और यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूँ, ये मेरी न्यू बैटरीज हैं और डेवो की बैटरीज हैं, न्यू है और ये फुली चार्ज बैटरीज आती हैं, तो इन्हें चार्ज करने की इतनी जरूरत नहीं होती। इसीलिए इस सोलर चार्ज कंट्रोलर ने बहुत कम पावर सोलर पैनल से लेकर बैटरी को चार्ज करा, यानी कि जितनी जरूरत थी। 26.43 वोल्ट के ऊपर बैटरी चार्ज हो रही है और 8.62 एम्पेयर दे रहा है। अगर 26 वोल्ट को आप 8 से ज़रब देंगे तो ये उतनी ही पावर बनेगी जो इसकी इनपुट के ऊपर आ रही है। यहाँ पर ये नहीं देखना होता है कि भाई 12 वोल्ट के ऊपर हमें एम्पेयर इतने मिल रहे थे, 24 वोल्ट के ऊपर आपको वोल्ट ज्यादा मिल रहे हैं आउटपुट के ऊपर, लेकिन एम्पेयर आपको उससे कम मिलेंगे जो आपको 12 वोल्ट के ऊपर मिल रहे थे। तो तीसरा टेस्ट मैंने इसे यूपीएस के ऊपर किया है लोड डाल के, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। अब जो ड्रिल मशीन है वो तकरीबन 700 वाट की होती है और हमारा जो यूपीएस है वो भी तकरीबन 740 वाट का है, यानी कि फुल लोड के ऊपर मैंने यूपीएस को चलाया है। यहाँ पर बैटरी लोड वोल्टेज की बात कर लें तो 12.8 वोल्ट जो है बैटरी के हैं। और अगर एम्पेयर की बात करें जो कि हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर से मिल रहे हैं तो वो तकरीबन 11.9 एम्पेयर हैं। अगर इन दोनों की हम पावर चेक करें तो 152 वाट बन रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि भाई एक तो हमारे सोलर पैनल पुराने हैं, दूसरा वो झड़ का मौसम चल रहा है, यानी कि बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी भी थोड़ी डाउन जा रही थी। तो ये 12 वोल्ट के सेटअप के ऊपर मैंने टेस्ट किया है। इन्वर्टर हमारा 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का नहीं है, तो जिस वजह से आप देख सकते हैं 11.9 एम्पेयर आ रहे हैं। ये 12, 13, 14 एम्पेयर तक भी गए हैं। तो ये तकरीबन जो पावर बनती है ये 152 वाट बनती है। हमारी जो ड्रिल मशीन थी वो नो लोड के ऊपर थी, यानी कि कोई सुराख वगैरह नहीं कर रहे थे, इसलिए नो लोड के ऊपर पावर कम होती है और ये हमें सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर मिल रही थी। और बैटरी हमारी यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं हो रही थी, बल्कि वही पावर हमें मिल रही थी जो सोलर पैनल से आ रही थी। सोलर लोड एम्पेयर की बात करें, यानी कि सोलर से कितने एम्पेयर आ रहे थे, वो तकरीबन 3.7 एम्पेयर आ रहे थे। और अगर सोलर वोल्ट्स की बात करें तो तकरीबन 47.7 वोल्ट आ रहे थे। अगर हम इसकी भी पावर देख लें, ये भी तकरीबन 152 वाट बनती है, यानी कि हमें यहाँ पर 99% एफिशिएंसी मिल रही है। तो पहले दोस्तों आप बात कर लीजिए आप इसे किस तरह लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसके साथ बैटरी लगानी, चाहे 12 वोल्ट की लगाएं चाहे 24 वोल्ट की लगाएं। उसी के साथ आपने फिर इसके साथ सोलर पैनल्स की वायर लगानी है। याद रहे कि सोलर पैनल के जो वोल्ट हैं
वो अगर 12 वोल्ट के अंदर लगा रहे हैं तो 12 वोल्ट में 22 वोल्ट से कम नहीं होने चाहिए और 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 24 वोल्ट में लगा रहे हैं तो 44 वोल्ट से कम नहीं होने चाहिए और 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। भाई जैसे ही सोलर ऑन होगा ये आपकी वापडा को कट ऑफ कर देगा और खुद बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आपकी बैटरी के वोल्ट्स 11.5 वोल्ट से कम होंगे, यानी कि आपका लोड ज्यादा है, सोलर आपका कम है या फिर लोड आपका कांस्टेंट है, जारी बात है सूरज ने ऐसा ऐसा ढलना तो उसकी पावर कम हो जाएगी आपके सोलर पैनल की। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपकी बैटरी 11.5 वोल्ट से नीचे आएगी ये आपकी जो वापडा है उसे ऑन कर देगा। आपका यूपीएस डायरेक्ट लोड वापडा के ऊपर चलाएगा और ये खुद बैटरी को सोलर से चार्ज करेगा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, यानी कि आपकी बैटरी को कुछ नहीं चाहिए होगा, तो ये सोलर मोड वाली जो लाइट है ये भी स्टेबल हो जाएगी। आपकी जो बैटरी चार्जिंग वाली लाइट है ये भी स्टेबल हो जाएगी, ये भी ब्लिंक करना बंद कर देगी। प्यारे दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, इसकी टेस्टिंग आपने देख ली है, इंस्टॉल करने का तरीका आपने देख लिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितने सोलर पैनल तक आप इसके साथ लगा सकते हैं। 12 वोल्ट में बात कर ली जाए तो 12 वोल्ट में 150 वॉट के 8 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 4 सोलर पैनल की सीरीज बनाकर आपस में पैरेलल कर सकते हैं। अगर 250 वॉट के सोलर पैनल की बात कर लें तो आप 4 लगा सकते हैं। 2 सोलर पैनल की सीरीज बनाकर आपस में पैरेलल करके इसके साथ लगा सकते हैं। उसी के साथ 350 वॉट के आप 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं, 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 450 वॉट के आप 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 550 वॉट के 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 24 वोल्ट की बात कर ली जाए तो 24 वोल्ट में आप 150 वॉट के 16 सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। 250 वॉट के सोलर पैनल की बात कर लें तो वो आप इसके साथ 8 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 350 वॉट के सोलर पैनल की बात कर लें तो आप इसके साथ 4 या 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 550 वॉट या 450 वॉट के तकरीबन 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सिमटेक का प्योर एमपीपीटी प्लस हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर मेड इन पाकिस्तान परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी की सर्विस मिल जाएगी। याद रहे, सिर्फ आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करनी। मैसेज पर आपको अकाउंट डिटेल दे दी जाएगी। पेमेंट प्रोसेस करवाने के बाद आपको 3 दिन में ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपके घर होम डिलीवरी की सर्विस के साथ मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए मेरे फाइनल ओपिनियन की, आया कि आपको ये सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि कंपनी ने जितनी भी स्पेसिफिकेशन इसकी बताई है वो तमाम स्पेसिफिकेशन आपको इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में मिल जाती हैं, जो कि एक प्योर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में होनी चाहिए। और वो तमाम स्पेसिफिकेशन आपको एक चाइनीज एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में भी मिल जाती है, लेकिन उसका जो रेट है और इसका रेट बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप चाइनीज के 60 एम्पेयर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ जाते हैं, जो कि एक हाइब्रिड नहीं होता, बगैर हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर की कीमत 25 से 30,000 या 35,000 होती है अगर आप 60 to 80 एम्पेयर के सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात कर लें। और उन सोलर चार्ज कंट्रोलर की कोई वारंटी भी नहीं होती क्योंकि वो मेड इन चाइना होते हैं। बात कर ली जाए इसकी तो ये मेड इन पाकिस्तान होने की वजह से 1 साल की वारंटी इसकी दे रहे हैं। और वारंटी में अगर ये रिपेयरेबल होगा तो रिपेयर कर दिया जाएगा, रिपेयरेबल नहीं होगा, कंडीशन अच्छी होने की वजह से इसकी फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी भी दी जा सकती है। यानी कि अगर आपके कंट्रोलर की कंडीशन अच्छी होगी तो ये आपको फ्री रिप्लेसमेंट भी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो खूबियां आपको चाइनीज एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में मिलती हैं वो तमाम खूबियां आपको इस सोलर चार्ज कंट्रोलर पे भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।